आज हम बात करने वाले हैं किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस के बारे में। इस किताब के लेखक हैं निकोलस बूथमैन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ एक अच्छी बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पहली ही मुलाकात में? हम लोगों के साथ तालमेल कैसे बनाएं, कैसे लोग आपसे पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो सकते हैं और आपके फैन बन सकते हैं। ये किताब हमें इसी बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीटिंग के बारे में सभी को सामान्य रूप से पता ही होता है, लेकिन इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। आमतौर पर मीटिंग दो या दो से ज्यादा लोगों की सभा होती है, जिसके जरिए लोग एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये याद रखें कि मुलाकात सिर्फ आमने सामने ही नहीं होती, बल्कि वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे के 4 कारण हैं। नंबर 1, मजबूत रिश्ते बनाता है। जब आप लोगों से मिलते हो तो ज्यादा चांस होता है कि आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा और हो सकता है कि आप अच्छे दोस्त बन जाएं। नंबर 2, आमतौर पर मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे प्रेरणा लेकर आप सुझाव दे सकते हैं या उसे अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 3, आपको बढ़ने में मदद करता है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए थे, जिस वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया था। पहले वो सभी लोग ऑफिस में डेली बेसिस पर अवेलेबल होते थे। नंबर 4, मीटिंग से इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इम्प्रूवमेंट्स बढ़ती जाती है और किसी को भी उनके खुद का एक बेहतर वर्जन बना सकती है। कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बात करनी होती है, जिसके लिए हमें जरूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। और इसलिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स और अच्छे कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, चाहतों, ज़रूरतों और लक्ष्यों को जानें। तो पहला कदम ये है कि हमें एक खास लक्ष्य या ज़रूरत तय कर लेना है। लक्ष्य और ज़रूरत को अलग करने के लिए हमें स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकते हैं या कमर्शियल हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन के तरीके दोनों के लिए सेम हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए लेखक सैंडर्स के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि सैंडर्स ने अपनी रेस्टोरेंट चेन को आज की बहुराष्ट्रीय कंपनी KFC में विकसित किया, जिसके 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स 145 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सैंडर्स को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही स्वाद क्या है और वो चिकन को कैसे पेश करेंगे, जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप 2, पता करें कि क्या दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमें वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करके ये समझना है कि जो वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर जो दिया गया है, वो हमारी स्थिति की जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले और हम अंतर समझ सकें कि क्या डिजायर्ड है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। KFC को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बारीकी से मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया जो उनके कस्टमर्स को दी जा रही थी, और साथ साथ रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी भी जो उनके रेस्टोरेंट्स को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलतियों की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी। स्टेप 3, डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए इम्प्रूव्ड और बेहतर अभ्यास। स्लो ही सही, लेकिन हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है। फीडबैक के आधार पर हमें हमारी प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। ग्राहकों या कर्मचारियों की प्रैक्टिसेस से उत्पन्न प्रतिक्रिया की वजह से निरंतर परिवर्तन या सुधार के कल्चर के कारण छोटे से शहर का KFC एक वैश्विक कॉर्पोरेट दिग्गज में विकसित हो गया। अब जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर ने कहा है कि हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह है, ताकि हम जितना बोलें उससे डबल सुन सकें। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ध्यान लगाकर किसी की बात को सुनना।
एक्टिव लिसनिंग की वजह से कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक पर्सनल रेपो बना सके। लिसनर्स को बहुत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब दूसरे लोग बात कर रहे हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिसेस की वजह से लिसनर्स को थोड़ा सा समय मिल जाता है कि वो ये सोच सकें कि बोलने वालों ने शब्दों में और टोन्स को बोलते समय इन्हें क्यों इस्तेमाल किया। सीक्रेट 2, प्रश्न ही जवाब हैं। प्रश्न एक बहुत अच्छा टूल है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अच्छे प्रश्न लर्नर्स को जल्दी सीखने में और वार्तालाप भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। हमें 2 टाइप के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, और ओपन एंड प्रश्नों को कई बार प्रमुख प्रश्न भी कहा जाता है क्योंकि वो विचार व्यक्त करते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, बिना किसी और स्पष्टीकरण के। क्लोज एंडेड प्रश्न पार्टनर्स को बातचीत पर फोकस करने में मदद करते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज्ड एंडेड प्रश्न का एक संतुलित मिश्रण कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स को कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दे देते हैं। सीक्रेट 3, सेंसरी चैनल्स। आमने सामने की स्थितियों में ये महत्वपूर्ण होता है कि हम कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के साथ उनके ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट करें। लेखक का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लोगों को 3 में से किसी एक सीखने की शैली या सेंसरी चैनल में बताने पर आधारित है। नंबर 1 देखना, नंबर 2 गति आधारित, नंबर 3 सुनना। बहुत से लोग चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, फोटो देखकर। इन्हें हम विजुअल लर्नर कहते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर चीज़ों को महसूस करके समझ पाते हैं और ऑडिटरी लर्नर चीज़ों को सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। एक अच्छा लिसनर और ऑब्जर्वर ये बताने में कुशल बन जाता है कि एक वक्ता का पसंदीदा सेंसरी चैनल या सीखने की शैली क्या है। आज किताब के इस हिस्से तक ही बात करेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।